हिंदू समाज के वो पिलर होते हैं जो कि हिंदुओं को धर्म के रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाते हैं, धर्म से भटके हुए लोगों को सही रास्ता बताते हैं। लेकिन संकट तब दस्तक देता है जब यही संत दूसरों को रास्ता दिखाते दिखाते खुद रास्ते से भटक जाए। दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पर संत चैतन्यानंद सरस्वती पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगा करके भूचाल ला दिया है। छात्राओं ने संत पर जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने न सिर्फ संत समाज में दहशत फैला दी है, बल्कि संत समाज के विचारों पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संत के आश्रम में बाबा का गंदा खेल। दिल्ली के आश्रम में संत के भेष में छिपा है बाण। वार्डन के साथ बुना जाल, हवस बनाने का प्लान। छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजे, संतों के होश उड़े। बाबा चैतन्यानंद फरार, बाबा निकला अय्याश। संत सदियों से हिंदू समाज के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वे समाज का आईना होते हैं, जिनमें संस्कृति, परंपरा और मूल्य साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं। संत अपने जीवन, वचनों और आचरण से धर्म, करुणा, सत्य और सेवा का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं के उपदेशों और उदाहरणों से हिंदू समाज ने अपने संस्कारों को संजोया है और संस्कृति को आगे बढ़ाया है। इसी तरह संत हिंदू संस्कृति के जीवंत प्रतीक हैं। ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी ने संत समाज की गरिमा और आस्था पर गहरी चोट की है। सदियों से संतों को हिंदू समाज आदर्श मानकर उनके जीवन से प्रेरणा लेता आ रहा है, लेकिन बाबा चैतन्यानंद सरस्वती ने अपने कृत्यों से उस छवि पर गहरा दाग दे दिया है। दिल्ली स्थित उनके आश्रम को, जो आध्यात्मिक साधना और संस्कारों का केंद्र होना चाहिए था, उसे संत ने अय्याशी और भोग विलास का अड्डा बना दिया। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके के उसी इंस्टीट्यूट पर हम मौजूद हैं, जहां की 32 छात्राओं ने चित्तानंद सरस्वती महाराज यानी बाबा पर आरोप लगाया है छेड़छाड़, अश्लीलता का। मैं कहूँगा अपने सहयोगी दिखाएं तस्वीरों में, यही वो इंस्टीट्यूट है जहां पर सैकड़ों की तादाद में छात्राएं पढ़ती हैं। लगातार छात्राओं का यही आरोप था कि जो महाराज हैं, जो आरोपी हैं, फिलहाल फरार हैं, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद बयान दर्ज किए तो उसमें 32 छात्राओं ने बयान दर्ज कराते हुए ये जिक्र किया है बयानों में कि लगातार वो अश्लीलता की बातें करता था, एमएमएस भेजता था और वीडियो कॉल के माध्यम से लगातार बात करने की कोशिश करता था और ये भी लालच देता था कि अगर आप मेरे पास आओगे तो आपको पास करा दिया जाएगा, अच्छे नंबरों से पास करा दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जब और छात्राओं से बातचीत की तो 17 छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी आरोपी चैतन्यानंद महाराज की तलाश शुरू कर दी है, जिसके बाद से उसकी जो लोकेशन मोबाइल का लास्ट आ रहा है वो आगरा का आ रहा है। आगरा के बाद उसने कहाँ मूव किया है उसको लेकर सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, टीमें निकली हुई हैं। ये माना जा रहा है कि जल्द से उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि शिक्षा के मंदिर के अंदर जब इस तरह के शिक्षक ही करेंगे आरोप जिस तरह का लगा है। दरअसल दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व चीफ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर करीब 17 छात्राओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। चैतन्यानंद पर छात्राओं ने गंदी बात करने, अश्लील मैसेज भेजने और जबरन छूने का आरोप लगाया है। बता दें कि बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ 4 अगस्त को बसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। तब वो इंस्टीट्यूट का प्रमुख था, लेकिन गंभीर आरोप के बाद उसे 9 अगस्त को पद से ही हटा दिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती इंस्टीट्यूट शारदा पीठ श्रृंगेरी से जुड़ा हुआ था। वे खुद को संत बताता था। उधर पीठ ने पूरे मामले पर बयान जारी कर कहा कि स्वामी चैतन्यानंद का आचरण और गतिविधियां अवैध और पीठ के हितों के खिलाफ है।
इसलिए पीठ का उससे कोई संबंध नहीं। तो छात्राएं जो पढ़ने के लिए आती हैं, परिवार भेजते हैं, शिक्षा एक मंदिर होता है जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन इस तरह की जो कांड सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है। फिलहाल जो महाराज यानी कि जो आरोपी है चित्तानंद सरस्वती, उसकी कार बरामद हुई है। उस कार पर जो नंबर लिखा था वो यूके का नंबर था, यानी एम्बेसी का यूके का नंबर, वॉल्वो कार। फिलहाल पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया है और उसके बाद जो तलाश की गई यानी कि जो तफ्तीश की गई उसमें ये भी साबित हुआ कि जो कार थी उस पर नंबर फर्जी था, यानी कि कोई एम्बेसी की कार नहीं थी। तो बाबा अपना रसूख बनाने के लिए बाकायदा यूके की कार का नंबर इसका इस्तेमाल करता था। पुलिस ने धोखाधड़ी का ये भी मामला दर्ज कर लिया है और स्थानीय लोगों की अगर माने बसंत कुंज की तो ये भी कहना है कि अब से पहले बाबा के ऐसे तमाम कांड हैं जो बाबा के रसूख के चलते दबा दिए जाते थे, लेकिन जिस तरह से 17 छात्राओं ने खड़े होकर एक साथ एफआईआर दर्ज कराई है, ये माना जा रहा है कि अब बाबा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। हालांकि जो 32 छात्राओं ने बयान दर्ज कराए हैं पुलिस के सामने, उन्होंने साफ ही जिक्र किया है कि बाबा एक लंबे समय से मोबाइल पर वीडियो भेजता था, अकेले में बुलाता था और अश्लीलता की बातें करता था, यानी कि साफ मैसेज था बाबा का कि अगर आपको पास होना है, इस संस्थान में रहना है तो बाबा के पास आना होगा। इसी के मद्देनजर पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। आगे का जो दायरा है तफ्तीश का वो बढ़ता जा रहा है। ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द आरोपी बाबा को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। दिल्ली पुलिस ने शारदा इंस्टीट्यूट के बेसमेंट से चैत्यानंद की एक वॉल्वो गाड़ी को जब्त किया। कार पर यूनाइटेड नेशन यानी यूएन की नंबर प्लेट लगी थी। आमतौर पर ऐसे नंबर राजनयिकों को जारी किए जाते हैं। पुलिस ने बताया कि चैत्यानंद को ये नंबर यूएन से जारी नहीं हुआ था, उसने खुद ही लिखवाया था। ऐसे में बाबा पर फर्जी नंबर प्लेट का भी आरोप लगा है। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके के एक इंस्टीट्यूट संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है अश्लीलता छेड़छाड़ का। क्या पूरा मामला, ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खुद ऐश्वर्या सिंह एडिशनल डीसीपी हैं, उनसे बात करके जानेंगे। मैम, क्या पूरा मामला है और क्या अब तक निकल के आया इन्वेस्टिगेशन में? इसमें पुलिस स्टेशन वीके नॉर्थ में एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी जिसमें जो मैनेजर थे उस टाइम पे स्वामी चैतन्यानंद, उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस हैं। मैम, अभी तक जांच में क्या कुछ निकल के आया? इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। जो विक्टिम्स हैं उनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं और जो डिजिटल एविडेंस है उसको भी एज पर लॉ प्रोक्योर किया जा रहा है इसमें। मैम, जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ, क्या उनके अभी तक गिरफ्तारी हो पाई है? जो अक्यूज्ड है वो इस टाइम पे एब्सकॉन्डिंग है, बट दिल्ली पुलिस और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूरा प्रयास कर रहा है कि उन्हें टाइमली अरेस्ट कर लिया जाए। एक सवाल और है मैम, जो कार बरामद की गई है वॉल्वो, उसमें जो नंबर प्लेट थी वो यूके की एम्बेसी की थी, तो अब तक जो आपने प्राथमिक जांच की है उसमें क्या कुछ निकल कर आया? जब ये एफआईआर दर्ज हुई तो एज पर लॉ सर्च और सीजर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसमें जब शारदा इंस्टीट्यूट का बेसमेंट चेक किया गया तो उसमें एक वॉल्वो कार मिली। वॉल्वो कार पे जो नंबर प्लेट थी वो डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट थी और इसमें अप्रोप्रिएट सेक्शंस ऑफ फोर्जरी और चीटिंग में एक सेपरेट एफआईआर दर्ज की गई है। तो मैम, जिस तरह से आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, छात्राओं के बयान लिए, तो क्या ये माना जा रहा है इससे पहले भी जो वहाँ इस इंस्टीट्यूट में पढ़ती हैं छात्राएं, क्या उनके साथ भी इस तरह का मामला कोई हुआ होगा? ये जो कंप्लेंट है ये पीजीडीएम जो परस्यू कर रही हैं फीमेल छात्राएं, उनकी तरफ से कंप्लेंट आई है और सबके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं और जो एलिगेशंस को अक्यूज्ड पे लग रहे हैं उनको भी वेरीफाई किया जा रहा है और एज पर लॉ चार्जशीट फाइल की जाएगी। तो ये थी ऐश्वर्या सिंह जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया, इन्वेस्टिगेशन जारी है, बहुत जल्द आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। पूछताछ के दौरान 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिनमें से 17 छात्राओं ने चैत्यानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। क्या जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी की पास से एक कार बरामद हुई वॉल्वो, वो भी थाने में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये रही तस्वीरों में, ये वॉल्वो कार है, इसके पीछे नंबर प्लेट लगी थी यूके। फिलहाल पुलिस ने वो यूके वाली नंबर प्लेट हटा दी है, लेकिन इसकी डिग्गी से कई सारी नंबर प्लेट बरामद हुई हैं जो कि यूके की अलग अलग एम्बेसी के साथ साथ दिल्ली नंबर की एक नंबर प्लेट थी। तो ऐसे तमाम इसमें नंबर प्लेट मौजूद थी, यानी कि बाबा जहाँ जाता था वहाँ पर नंबर प्लेट चेंज कर लिया करता था। फिलहाल
पुलिस ने बाबा की जब लोकेशन ट्रेस की तो वो आगरा से बाबा की लोकेशन आई है। लास्ट लोकेशन यानी जो मोबाइल बंद किया है बाबा ने वो आगरा में बंद किया, जिसके बाद पुलिस अलग अलग टीमें बना करके छापेमारी शुरू कर दी है। लेकिन माना जा रहा है बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन बाबा का लग्जरी जो जीवन था वो आप कार से देख सकते हैं, क्योंकि बाबा की बड़ी एक कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है जिसमें वो विराजमान था। फिलहाल ये भी आरोप है स्थानीय लोगों का कि बाबा के खिलाफ अब से पहले तमाम ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन बाबा के रसूख के चलते बाबा के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती थी। लेकिन देख सकते हैं एफआईआर 385/25 यानी कि ये अब गाड़ी सीज हो चुकी है, पुलिस ने सीज कर दी है। और इस पे जिस तरह का नंबर प्लेट मिला था इसके आधार पर पुलिस ने एक मामला और दर्ज किया है धोखाधड़ी का, यानी कि नित्यानंद स्वामी महाराज बाबा आरोपी पर 2 मामले दर्ज हुए हैं। पहला छेड़छाड़ अश्लील जो छात्राओं ने दर्ज कराया है, दूसरा फर्जी नंबर प्लेट की कार लेकर दिल्ली में दौड़ना। तो इन तमाम पहलुओं को लेते हुए आगे जांच का दायरा बढ़ रहा है। छात्राओं ने दावा किया कि इंस्टीट्यूट में काम करने वाले वार्डन ने उन्हें आरोपी से मिलवाया था। पीड़ितों ने बताया कि महिला फैकल्टी और कर्मचारी उन पर आरोपी की बातें मानने का दबाव डाला करती थी। बता दें कि पहली बार नहीं है जब स्वामी चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ छात्राओं ने मामला दर्ज करवाया हो। चैत्यानंद सरस्वती का क्राइम रिकॉर्ड 2009 में दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया था। 2016 में एक महिला ने वसंत कुंज में छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया था। चैत्यानंद सरस्वती के खिलाफ वसंत कुंज नॉर्थ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को निशाना बनाने का आरोप है। चैत्यानंद सरस्वती की EWS कोटे से छात्रवृत्ति पाने वाली छात्राओं पर नजर रहती थी। ये आंकड़े बताते हैं कि बाबा 12 सालों से छात्राओं को किस कदर अपना निशाना बना रहा था। अब ऐसे में हैरानी की बात यह है कि इस बाबा के खिलाफ पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दिल्ली के बसंत कुंज थाने में हम मौजूद है, जहां 17 छात्राओं ने नित्यानंद स्वामी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यही वो थाना है जहां पर 17 छात्राएं एक साथ इकट्ठी होकर आई थीं और उन्होंने एक ही बात कहते हुए कहा कि हम कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि जो आरोपी बाबा है एक लंबे समय से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ अश्लील हरकतें कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए 164 के बयान कराए, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इंस्टीट्यूट में पहुंचकर तो 32 छात्राएं आगे आईं और उन्होंने कहा कि वो जो बाबा था लगातार सभी से व्हाट्सएप के माध्यम से अश्लील वीडियो और अश्लीलता के फ़ोटो भेजता था। लगातार यही आरोप है छात्राओं का कि साफ तौर पर बाबा का ये कहना था कि अगर उसको पास होना है या अच्छे नंबर पाने हैं तो बाबा के पास पहले आना होगा। यही साफ एफआईआर में जिक्र किया गया है। थाने के अंदर देख सकते हैं इस वक्त जो टीमें हैं वो निकल चुकी हैं। लगातार यूपी के अलग अलग शहरों से भी सूचना आ रही है कि बाबा के वहाँ होने की सूचना हो सकती है, क्योंकि आगरा में लोकेशन पाई गई थी लास्ट। तो फिलहाल दिल्ली की जो बसंत कुंज थाना पुलिस है वो अलग अलग टीमें बना करके छापेमारी के लिए निकल चुकी है और ये माना जा रहा है बहुत जल्द आरोपी बाबा पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन सवाल यही है, शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले इंस्टीट्यूट, कॉलेज और स्कूलों में जब इस तरह के मामले सामने आएंगे तो माँ बाप अपनी बच्चियों को कहाँ पढ़ने भेजेंगे। कैमरामैन मनोज के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया,